भारतीय वायुसेना जब अपने सबसे पुराने और प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान मिग-21 को अलविदा कहने की तैयारी कर रही है, तो यह सिर्फ एक विमान का रिटायरमेंट नहीं है, बल्कि 6 दशकों से भी ज्यादा लंबे एक गौरवशाली सफर का अंत है। मिग-21 की खासियत यह है कि यह शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा फाइटर जेट है जिसने 4 अलग-अलग पीढ़ियों के लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इसका मतलब है कि इसने 1950 के दशक के सबसोनिक जेट से लेकर 21वीं सदी के मॉडर्न 4th जनरेशन जेट तक को अपने शिकार बनाया। अक्सर इसे कोल्ड वॉर का पुराना जहाज कहकर कमतर आंका गया, लेकिन असलियत यह है कि सही पायलट के हाथों में यह जेट अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा प्रदर्शन कर सकता था। मिग-21 के सभी कंफर्म्ड एयर टू एयर किल्स पाकिस्तान एयरफोर्स के विमानों के खिलाफ हुए हैं और यह अलग अलग युद्धों और दशकों में दर्ज किए गए। 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-86 सेवियर जैसा फर्स्ट जनरेशन फाइटर था, जो 1940 के दशक के आखिर में बना था। ये सबसोनिक जेट था, लेकिन उस वक्त का सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता था। भारतीय पायलटों ने 1971 के युद्ध में कई बार मिग-21 से इन सब जेट्स को मार गिराया और ये साबित कर दिया कि मिग-21 हाई स्पीड इंटरसेप्टर के रूप में कितना खतरनाक है। इसी युद्ध में पाकिस्तान के पास F-104 स्टार फाइटर और मिग-19 जैसे सेकेंड जनरेशन फाइटर्स भी थे। ये दोनों विमान उस दौर में तेज और एडवांस माने जाते थे, लेकिन भारतीय मिग-21 ने डॉग फाइट में इन्हें भी मात दी। इसकी वजह है इसका छोटा आकार, बेहतर मैन्यूवरबिलिटी और पायलट्स की बेहतरीन ट्रेनिंग थी। तीसरी पीढ़ी के विमानों की बात करें तो पाकिस्तान के पास मिराज 3 था, जो फ्रेंच डिजाइन का डेल्टा विंग जेट था और इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। दिसंबर 1971 में स्क्वाड्रन लीडर सिंधघट्टा सुब्बारामू ने एक मिशन में मिग-21 उड़ाते हुए पाकिस्तानी मिराज 3 को मार गिराया। यह पश्चिमी मोर्चे पर मिग-21 का पहला एयर कॉम्बैट किल माना जाता है। चौथी पीढ़ी के विमानों में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक किल फरवरी 2019 में दर्ज हुआ, जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग-21 बाइसन उड़ाते हुए पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। यह लड़ाई जम्मू कश्मीर के आसमान में हुई थी। उस समय सभी को लगा था कि पुराना मिग-21 मॉडर्न F-16 का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन भारतीय पायलट ने अपने अपग्रेडेड बाइसन वर्जन का इस्तेमाल कर R-70 3 एयर टू एयर मिसाइल से F-16 को निशाना बनाया। हालांकि इसके बाद अभिनंदन का विमान भी गिर गया और वह पाकिस्तान की कैद में चले गए, लेकिन उनका यह कारनामा पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। मिग-21 की खासियत सिर्फ इसके रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि इसकी एडेप्टेबिलिटी और लगातार हुए अपग्रेड में भी रही है। इसे रूस से 1960 के दशक में खरीदा गया था, लेकिन भारत ने समय समय पर इसके एवियोनिक्स, राडार और हथियार सिस्टम को अपग्रेड किया ताकि यह बदलते युद्ध के दौर में भी प्रासंगिक बना रहे। छोटे आकार और हाई स्पीड के कारण इसे इंटरसेप्टर की भूमिका में भी बेहतरीन माना गया। आज जब यह विमान अपनी आखिरी उड़ान की ओर बढ़ रहा है, तो यह सिर्फ एक मशीन का रिटायरमेंट नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना की शौर्य गाथा का हिस्सा बन चुका है। 4 अलग अलग पीढ़ियों के फाइटर विमानों को मार गिराने का ऐसा रिकॉर्ड दुनिया में किसी भी जेट के पास नहीं है। आने वाले वर्षों में इसे म्यूजियम और एयर शो में याद किया जाएगा, लेकिन इसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेंगी।